Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics Important MCQs Practice Series। तो बात करते हैं आज के टर्निंग पॉइंट क्वेश्चंस की अगेन फ्रॉम द टॉपिक इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CUET सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज, तो देखें, इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट्स टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑन अकाउंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। हम बोलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करता है, पर कैसे? तो देखें, इट प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी को प्रमोट करके फिर ये पहले ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है और फिर ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। इट जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन, तो ये प्रोडक्शन में लिंकेजेस जनरेट करता है। इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द मार्केट बोथ ए एंड बी। तो देखें, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, राइट ऑप्शन। क्यों? क्योंकि इट प्रमोट्स प्रोडक्टिविटी। यस, ये क्या करता है, जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो अच्छे से और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, अच्छे मशीन्स होंगी, लोग स्किल्ड होंगे, है ना, लोगों को प्रॉपर एनर्जी की सुविधाएं मिल पाएंगी, वो एनर्जी यूज कर पाएंगे, बेटर यूटिलाइजेशन होगा, है ना, अच्छी कनेक्टिविटी, अच्छे रोड्स, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है। सेकेंड, इट जनरेट्स लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। यस, जब अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो एक इंडस्ट्री डेवलप होती है, ग्रो करती है, उससे दूसरी इंडस्ट्री भी ग्रो एंड डेवलप करती है, तो इससे क्या होगा कि लिंकेजेस बढ़ेंगे और इकोनॉमी पूरी की पूरी ग्रो एंड डेवलप होगी। ठीक है। सी, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ मार्केट। नो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड्स द साइज ऑफ द मार्केट। ठीक है, तो इस हिसाब से बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज बाइस्ड अगेंस्ट। तो वैसे हम ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं पर वहां पे थोड़ा सा चेंज था ऑप्शंस में। तो देखें, किन लोगों के अगेंस्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो बाइस्ड है? तो पुअर, यस, पुअर के अगेंस्ट बाइस्ड है। इतना महंगा हो जाता है उनके लिए कि वो लोग इनको एसेस ही नहीं कर पाते हैं, वो लोग इनको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। ठीक है। रूरल एरियाज, ये कई ऐसे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स है ही नहीं, जहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर्स ही नहीं है और उनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, तो रूरल एरियाज के अगेंस्ट भी बायस्ड है, वुमेन के अगेंस्ट भी बायस्ड है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with respect to coal as the conventional source of energy, conventional means non-renewable source of energy, choose the correct statement। तो correct statement choose करना है। India is deficient in coal production। No, we are not deficient, हमारे पास deficiency नहीं है enough coal है अपने पास। India has been experiencing shortage of coal supply in recent years। Yes, but recent years में हमने coal supply में shortage देखी है। ठीक है। The principal consumers of coal are thermal power stations and steel plants among others। Yes, सबसे ज्यादा यूजेज ये थर्मल पावर स्टेशंस और ये स्टील प्लांट्स ही करते हैं, क्योंकि इन्हें प्रोडक्शन करनी होती है, इन्हें एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है, तो ये कोल का इस्तेमाल करते हैं थर्मल पावर स्टेशंस। ठीक है, तो बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हेल्थ इंडिकेटर फॉर अ कंट्री। तो इनमें से कौन सा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है कंट्री के लिए? तो देखें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यस, इट इंडिकेट्स द हेल्थ फैसिलिटीज। जितना हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा, इन्फेंट मींस अ चाइल्ड विच इज लेस देन एज ऑफ विद द एज ऑफ लेस देन 12 मंथ्स और 12 मंथ्स। ठीक है, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जितना हाई ये मोर्टेलिटी रेट होगा, ये दिखाता है कि हमारी कंट्री के अंदर पुअर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जितनी कम होगी, ये भी दिखाती है कि कंट्री के अंदर अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, लोगों की आयु बहुत कम है। न्यूट्रिशन लेवल भी हमें ये दिखाता है, अगर कितने लोगों को न्यूट्रिशन ही नहीं मिलता होगा, दैट मींस कि कंट्री के अंदर पुअर हेल्थ फैसिलिटीज हैं। तो देखिए, नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने नॉट हमसे पूछा कि कौन सा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है, तीनों ही हेल्थ इंडिकेटर है, हमारी कंट्री की हेल्थ दिखाते हैं। ठीक है, ना सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज बट ये हेल्थ फैसिलिटीज जरूर दिखाते हैं। ये दिखाते हैं कि जितना कम न्यूट्रिशन लेवल होगा उतने लोगों की हेल्थ ज्यादा खराब होगी, जितना कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा यानी लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, जितना ज्यादा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होगा यानी कि दिखाता है कि हेल्थ अभी भी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है, अच्छी हेल्थ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following systems is not included in the Indian system of medicines। वैसे हम ये क्वेश्चन अपने लास्ट वीडियो में करके आए हैं, पर ये एक बार क्योंकि ऑप्शंस थोड़े से डिफरेंट है, चलो इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज Ayush, A means Ayurveda, Y means yoga,
यूनानी एंड सिद्धा, इधर है बेटा नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी। तो ऑप्शंस आर एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा। ये और ये तीनों आयुष के अंदर इंक्लूडेड है, बल्कि एलोपैथी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, और हमसे नॉट पूछा था, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप मॉक टेस्ट पेपर्स को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इमीडिएट रिजल्ट्स परफॉर्मेंस अपनी देखना चाहते हैं एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करने के लिए, तो स्क्रीन पे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें एंड प्रैक्टिस करें, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज विद ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ आप हमारे मॉक टेस्ट की हेल्प से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन भी चाहिए हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये क्वेश्चन भी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज जो प्राइमरीली यूज नहीं की जाती। प्राइमरीली मीन्स वो डायरेक्ट जैसी जनरेट होती है, जैसी प्रोड्यूस होती है, उसको यूज किया जाता है कुछ और प्रोडक्शन करने के लिए। तो देखिए ऑयल, इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर एनर्जी, हाइड्रोकार्बन। तो न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोकार्बन्स, ये तीनों ही प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं, जबकि ऑयल जो है वो एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। Ministry of Central Council of Health and Family Welfare provides dash support to state government and union territories. तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये किस तरीके की सपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज को प्रोवाइड करती है? तो देखें टेक्निकल, फाइनेंशियल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखें टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है, तो इसीलिए बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर, कन्वेंशनल मींस नॉन रिन्यूएबल, जिनको आप बार बार रिन्यू नहीं कर सकते, जिनको बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं और आप एक बार यूज करके इसको बार बार प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये खत्म हो जाते हैं जल्दी। तो नॉन कमर्शियल, कमर्शियल, बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो अगर आप समझें तो जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो नॉन कमर्शियल भी है, कमर्शियल भी है। कमर्शियल जो हम फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं आगे इनकम जनरेट करवाने के लिए। नॉन कमर्शियल ऐसा नहीं है, जैसे कि फायरवुड, फायरवुड एक कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर ये खत्म हो जाता है तो उसको कई साल लगते हैं वुड को दोबारा बनने में, तो है तो नॉन कमर्शियल, ठीक है। और कमर्शियल में जैसे कि कोल है, ठीक है, नेचुरल गैस है, ये हमारे कमर्शियल है, ठीक है। आगे पेट्रोलियम भी इवन के, तो नीदर ए नॉर बी हो नहीं सकता, आंसर इज बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड न्यूक्लियर एनर्जी आर द डैश एनर्जी रिसोर्सेज, मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो, इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो कौन सा है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन? कंसिस्ट ऑफ 6 सिस्टम ऑफ इंडियन मेडिसिन कॉल्ड। ये क्वेश्चन हमने अभी जस्ट इसी वीडियो में भी डिस्कस किया, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया, तो इसका आंसर मैं आप सबसे एक्सपेक्ट अब कर सकती हूँ। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें, अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। इनके अलावा अगर आप और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं हमारे क्वेश्चंस की, तो क्यूआर कोड को स्कैन करके प्रैक्टिस करें बहुत सारे एमसीक्यूज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, काइंडली शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।